वेलकम बैक टू एग्जॉटिक डाइन। दिस इज़ मी स्वाति। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, चीज़ तो सिर्फ हम एक ही बनाएंगे, लेकिन उससे बहुत सारे डिशेस बना देंगे। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने जो पैन लिया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लिया, जिससे जो दूध है वो नीचे स्टिक नहीं होगा। और उसके बाद 1.5 लीटर इसके अंदर मैंने दूध लिया है। ये मैंने काऊ मिल्क लिया है और इसको अच्छे से एक बार बॉईल कर दिया। जब पूरी तरह से बॉईल आ गया उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और नीचे जो इसका बॉटम वाला हिस्सा होता है ना, तले पे ज़रूर चलाते जाएंगे। और देखिए ये जो मलाई आती जा रही है ना, उस मलाई को मैं थोड़ा किनारे की तरफ इस तरह से लगाती जाऊंगी, जिससे मलाई किनारे की तरफ हो जाए और दूध जो है वो सेंटर में उबलता रहे। तो ये दूध जो है ना वो गाढ़ा होता चला जाएगा और जो किनारे की तरफ मलाई लगती जा रही है वो भी थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हम मलाई को किनारे की तरफ चिपका दें तो उसके बाद आप जो है दूध को अच्छे से तले की तरफ से ज़रूर चला दीजिएगा। और जब दूध 300 ml के आसपास रह जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें 2 से 3 चम्मच सिर्फ शुगर मिला दीजिए। और जो किनारे की तरफ मलाई जमी हुई है उस लच्छे को आप छुड़ा करके सेंटर में ले आइए। तो वो जो दूध बचा हुआ है उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगा। तो ये आपकी खुरचन वाली ना लच्छेदार रबड़ी रेडी हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि किनारे की तरफ से नहीं छूट पा रहा है तो जो ये गीली रबड़ी है ना उसको थोड़ा सा किनारे की तरफ आप ले जाइए, तो बस वो उसके साथ में जो खुरचन है वो भी छूट के आ जाएगी। अब ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते, आप प्लेन रखना चाहते हैं तो आप प्लेन रख लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ी चिरौंजी और उसके साथ मैंने बादाम डाले हैं और इलायची तो बहुत ज़रूरी है। और बस ये देखिए गाढ़ी मलाईदार खुरचन वाली जो लच्छे होते हैं ना वो वाली रबड़ी बन के आ गई है। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसको हल्का सा मैंने गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट से और थोड़ा रोज़ पेटल से। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप मत इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए। तो ये बन करके रेडी हो गई है। अब इसी रबड़ी से हम मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे, वो भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ में। तो यहाँ पर मैंने मैंगो लिया है। अब मैंगो का ऊपर का हिस्सा काट लिया और इसको जो नाइफ़ है उससे थोड़ा अंदर की तरफ इसको इंसर्ट किया, जिससे जो हमको गुठली है ना वो इजीली निकल आए। थोड़ा सा टेढ़ा काम तो है गुठली निकालना, लेकिन आप लीजिए हमारा हथियार किचन का सड़ासी और उसको थोड़ा घुमा लीजिए तो ये जो है गुठली आराम से निकल आती है। अब ये जो मैंगो है इसको मैं एक कप के अंदर रख लूँगी जिससे ये सीधा खड़ा रहे। और जो मैंगो पे थोड़ा सा बाकी बचा हुआ था पल्प, उसको भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। अब जो रबड़ी हमने बनाई थी उस रबड़ी को मैं इस मैंगो के अंदर अच्छे तरह से फिल कर दूंगी। आप बिल्कुल इसको ऊपर तक फिल कर दीजिएगा और दबा करके फिल करिएगा। और अब इसके वापस कैप लगा देती हूँ। अब ये जो दोनों हमारे मैंगोज थे ये कुल्फ़ी बनने के लिए रेडी हो गए। अब इनको ओवरनाइट मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी और अब फ्रीज़र से बाहर निकालने के बाद देखिए इसके ऊपर अच्छे से आइस जम गई है। तो अब इसको हम छील लेते हैं। छीलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो लेकिन छिल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो अब ये देखिए ये इनको छील लेते हैं। और अब छीलने के बाद ना इसका ऊपर का जो कवर है उसको भी हटा दीजिए आप। और ये ऊपर से हार्ड है लेकिन अंदर से जो रबड़ी है वो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो ये इजीली कट भी जाते हैं। तो बस अब आप इनको काट लीजिए। ये देखिए मैंगो कुल्फ़ी रेडी हो गई है, जो कि मैंगो और हम रबड़ी को मिलाकर के कुल्फ़ी बनाते तो यहाँ पर ये अलग ही तरह की कुल्फ़ी बन करके आ गई है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगी। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए और अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये रेसिपीज़ अच्छी हैं तो आप लाइक कर दीजिए। अब इस टेस्टी सी कुल्फ़ी को ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के बाद ही हम सर्व करेंगे। आप इस मैंगो कुल्फ़ी को ना फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े एक मैंगो को निकाला और उसकी कुल्फ़ी काट करके सर्व कर दीजिए। आप भी खुश और गेस्ट भी खुश। तो ये देखिए इसको मैं काट के दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हमारी कुल्फ़ी भी रेडी हो गई है और हमारी रबड़ी अभी बच गई है। तो अब जो रबड़ी बची थी उस रबड़ी से हम मैंगो रबड़ी बना लेते हैं। अभी तो हमने कुल्फ़ी बनाई थी ना, तो अब मैंगो रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एक और मैंगो लिया उस मैंगो को चॉप कर लिया और इसे रफली चॉप करने के बाद इसका प्योरे बना दिया। और अब जो रबड़ी बनी हुई थी उसके अंदर इस प्योरे को मिक्स कर दिया। तो इस प्योरे को मिक्स करने से वो जो रबड़ी थी वो मैंगो फ्लेवर की हो जाएगी। आप और भी किसी फ्रूट को इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, तो जो फ्लेवर्ड रबड़ी बनती है वो सिंपल तरीके से ही बन जाती है। तो ये हमारी मैंगो रबड़ी भी रेडी हो गई है। अब इस मैंगो रबड़ी को थोड़ा सा मैं गार्निश कर देती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे चॉप्ड मैंगो लिए हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल से। तो ये हमारी रबड़ी जो थी वो अभी तक 2 तरह से बन चुकी है, कुल्फ़ी बन गई और मैंगो रबड़ी
बन गई। अब रबड़ी रेडी है, मैंगोज भी हमारे पास है, तो हम एक और नई डिश बनाते हैं, वो बनाएंगे हम फालूदा। तो फालूदा बनाने के लिए मैंने बैम्बिनोज लिए हैं, उनको बॉइल्ड वाटर में डालकर एक बार ठंडे पानी से धो लिया और उनको रिंस करने के बाद में वो इस तरह से आ गए हैं। तो अब हमारे पास चॉप्ड मैंगो जो था, उस मैंगो को हम एक प्योरे बनाना है। तो मैंगोज लिए, उसके साथ आधा कप मैंने उसमें दूध लिया और थोड़ा सा आइसक्रीम, इनको चर्न करके एक थिक शेक जैसा बना लिया। अब ये शेक रेडी हो गया है, चॉप्ड मैंगो हैं, बैम्बिनोज हैं और रबड़ी हमारी ऑलरेडी रेडी है। साथ में मैंने यहाँ पे सब्जा के सीड्स लिए थे जिनको भिगो दिया है और लिया रोज़ सिरप। अब आप एक ग्लास के अंदर रोज़ सिरप को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए और वो जो बैम्बिनोज है उन बैम्बिनोज को इसके अंदर डाल दीजिए। अब जो हमने प्योरे बना करके रखा था वो थिक शेक वाला, उसको लगा दीजिए। फालूदा में ना सब्जा सीड बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको भी मैंने भिगो के रख दिया था, तो इनकी एक लेयर लगा दीजिए और उसके ऊपर आप चॉप्ड मैंगोज लगा दीजिए। इसी तरह से ये लेयर्स जो है ना, इनको रिपीट करते जाइए। फालूदा में सारा खेल ना लेयर्स का ही होता है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी टूटी फ्रूटी और फिर उसके ऊपर वापस हम रिपीट कर देंगे लेयर को। फालूदा में ना जब भी आप ये सब चीज़ें डालें तो उनको थोड़ा किनारे की तरफ से डालिएगा, जिससे ये जो लेयर्स है ना वो किनारे में बाहर से दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और अगर आपके पास फालूदा रेडी नहीं है तो आप ये जो बैम्बिनो वाली ट्रिक है ना, इसको अपना लीजिए, ये बहुत काम आती है। अब ये देखिए वापस लेयर लग गई है। लास्ट लेयर जो रबड़ी बनी हुई थी उसको हम डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। फालूदा बिना आइसक्रीम के तो अधूरा है, तो थोड़ी सी आइसक्रीम भी ज़रूरी है। उसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड नट्स और चॉप्ड मैंगो और थोड़ा रोज़ सिरप डाल देंगे। तो ये आपका टेस्टी सा फालूदा रेडी हो गया है। सिर्फ एक रबड़ी से आपने आज 4 चीज़ें बना ली। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपने जो 30-40 मिनट में एक रबड़ी बनाई थी, वो पूरा टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा जब आप ये 4 चीज़ें एक ही रबड़ी से बना देंगे। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।